अब गारंटियां लेकर आ रहे हैं बहुत सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, और आम आदमी पार्टी तो खैर कोशिश करती ही रहती है कि भाई हम बढ़िया स्कूल बना देंगे, हम बढ़िया अस्पताल बना देंगे, हम फ्री बिजली दे देंगे। हुड्डा साहब भी इसी रास्ते पे चल रहे हैं। देखिए हुड्डा साहब को पूछ लीजिए, एक तो वो चिंता करते हैं हरियाणा पे कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है। एक तरफ वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा पैकेज लेके आए हैं, आप समझ रहे हो ना। तो प्रेशर में भारतीय जनता पार्टी को तो पैकेज नहीं लाना पड़ेगा। एक मिनट बात समझ लीजिए, मैं उनकी दोहरी बात को एक बार समझ लीजिए। एक तरफ तो उनका मुख्य भाषण मैं सुनता आ रहा हूँ जब से ये भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है, कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है। और एक तरफ वो एक पैकेज लेकर आए हैं कि ये सब हम दे देंगे। आपने कभी हुड्डा साहब से हिसाब पूछा ये कितने हजार करोड़ का मामला है, और बजट में इसको आप कैसे मैनेज करोगे? जरा एक बार हिसाब ले लीजिए हुड्डा साहब से कि जितनी बातें आप कर रहे हो, 27 लाख लोगों को पेंशन जाती है, आप जितनी पेंशन बता रहे हो मल्टीप्लाई कितनी होती है? आप इतनी बिजली की बिल की बात कर रहे हो, वो मल्टीप्लाई करके कितना होता है? आप इतना सब ये जो 5-6 चीजें हैं ये सब मल्टीप्लेशन करके एक बार हिसाब तो लगाइए कि ये बजट का कितना हिस्सा बनता है। और आज हरियाणा के बजट का 31% पूंजीगत व्यय है, यानी जो विकास पे खर्च होता है, और बाकी 69% सारा का सारा तनख्वाह पर, पेंशन पर, आवर्ती खर्चों पर जाता है। तो ये सारा का सारा क्या वही जाना है क्या? हरियाणा फिर विकास के नाम की कोई बात, विकास पर खर्च होने वाले पैसे बचेंगे क्या? और फिर जो आपकी कर्ज की चिंता है, एक घर के बड़े के नाते से जिस तरह से आप चिंता करते हो कर्ज बढ़ रहा है, फिर उसका क्या होगा? तो ये सारी बातें पूछे जाने की जरूरत है। तो वो कहते हैं कि मेरे पास प्लान है, हमने पहले भी किया, सरकार में आएंगे तो कर दूंगा मैं। ये प्लान से नहीं होता जी, ये बजट से होता है। ये बातों का नहीं है, ये बयान नहीं है, ये खर्चे हैं। ऐसे थोड़ी है। आप आम आदमी पार्टी भी कहती है हमने तो कर दिया। मान लो किसी के घर में कोई है, घर वाले हैं, और घर में एक आदमी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, मकान बनवा दूंगा, इतना बड़ा बनवा दूंगा, ये बनवा दूंगा, ये गाड़ी ले आऊंगा, और घर वालों का मालूम है कि इसकी आमदनी तो 50,000 रुपए महीने की है। तो क्या आप उसके बयानों पर विश्वास कर लोगे? उसकी प्लानिंग पे विश्वास कर लोगे? हरियाणा का बजट तो वही है ना। हरियाणा का बजट बढ़ेगा, मान लो 10%, 15% बढ़ता है उस हिसाब से। हमारे सामने देखते देखते बढ़ा है, 1 लाख करोड़ से 170 तक, 170 तक आया है। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है ना, कितना बढ़ता है। वो गपोड़ संघ की तरह तो नहीं बढ़ता कि मनमार जी कहो कि मैं आज 1,70,000 करोड़ को मैं कहूँ कि वो 2 लाख करोड़ एक ही साल में हो जाएगा, 2.5 लाख करोड़ हो जाएगा, 3 लाख करोड़ हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता ना। उसकी एक अपनी गति है, उस गति से वो बढ़ता है। तो ऐसी सारी बातों का जवाब प्लानिंग जैसे शब्द से नहीं दिया जा सकता। उसके लिए रिसोर्सेज की बात करनी पड़ेगी। देश में यह बात शुरू हो गई है आज कि जो कोई दल जिस प्रकार का बयान लेकर आता है, घोषणा पत्र लेके आता है, उस पर कितने रिसोर्सेज होने वाले हैं, उस रिसोर्सेज के आकलन के साथ बात होनी चाहिए। नहीं तो लोग झूठ बोलते हैं। यही कांग्रेस वाले राजस्थान का आपको याद है ना, कर्जा माफ करेंगे किसानों का, और फिर किसान इनको ढूंढते फिर रहे थे। झूठ बोलो और राज लूट ले जाओ। यानी इसको मूर्ख बनाना कहते हैं एक तरह से, ये कि चीटिंग कहते हैं इसको। ये जनादेश की चीटिंग है। आप जनादेश को कुछ बता के जा रहे हो जन को, और उसमें से आप फिर अपना शासन लेके बैठ गए हो। तो ऐसा ही ये जो जनादेश की चीटिंग कांग्रेस ने कई जगह की है जी, पहले भी की। तो ये चलेगी नहीं। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये इसकी परतें खोलनी पड़ेंगे। इसकी परतें खोलनी पड़ेंगी कि वास्तव में क्या हुआ है। अगर उस अनुभवों को, उनके उस तरीकों, आज ये कहते हैं 40,000 मुआवजा देना चाहिए। भाई 2.5 रुपए के चेक किसके थे? तब आप कहाँ गए थे? तब आप यहीं के मुख्यमंत्री थे या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे? वो 2.5 रुपए के चेक जो यहाँ आते थे तब वो आपके ही आते थे ना जी। परिवर्तन की बात अभय चौटाला भी कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि अब 2024 में INLD की सरकार आने वाली है। जननायक देखिए, हर दल को अपनी बात कहने का हक है, अपनी बात रखने का हक है, अपने परिश्रम करने का हक है, तो सब करें, स्वाभाविक है। लोकतंत्र का यही सौंदर्य है। आपको लगता है कोई टक्कर विधानसभा में है या फिर? देखिए, हर दल अपने अपने एजेंडे लेकर आएगा। जब चुनावी बिसात बिछेगी तो आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी कुछ देख रहे हैं कि कोई सामने तो मैं बता लग रहा है कि एक पार्टी है अपनी बॉडी नहीं बना पा रही है। एक पार्टी जिसका आप चर्चा कर रहे थे अभी, तो एक विधायक की पार्टी है। तो अभी 89 की यात्रा बड़ी यात्रा है। एक पार्टी ऐसी है जिसका आप जिक्र करते हैं, उसका कोई खाता ही नहीं खुला है, उसकी जमानतें जब्त हो रही हैं। तो मैं अभी किसकी बात करूं?